राधा स्वामी साखी, बाबा जी किसके अवतार हैं? प्रस्तावना। सनातन धर्म और संत मत की परंपरा में अनेक संत महापुरुषों ने समय समय पर मानव जाति का कल्याण करने हेतु जन्म लिया। भारतवर्ष की इस पावन भूमि ने गुरुओं और अवतारों को जन्म दिया, जिन्होंने न केवल आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, बल्कि प्रेम, भक्ति और सेवा के द्वारा संसार को सत्य का बोध कराया। राधा स्वामी संत मत एक ऐसी ही दिव्य धारा है जिसमें आत्मा को परमात्मा से मिलाने का वास्तविक मार्ग बताया गया है। इस मार्ग के अग्रदूत और प्रवर्तक समय समय पर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। इस साखी का उद्देश्य है ये समझना कि बाबा जी किसके अवतार हैं और उनका अवतरण इस कलिकाल में क्यों हुआ। बाबा जी की महिमा और रहस्य। राधा स्वामी संत मत के वर्तमान प्रतिनिधि, जिन्हें श्रद्धा से बाबा जी कहा जाता है, वे कोई साधारण मानव नहीं है। उनका जीवन, उनकी वाणी और उनकी दृष्टि में एक दिव्यता झलकती है जो केवल कोई अवतारी पुरुष ही ला सकता है। अनेक संतों और श्रद्धालुओं की मान्यता है कि बाबा जी परम सत्य के पूर्ण अवतार हैं, अर्थात उस निराकार परमेश्वर के जो रूप और नाम से परे हैं। कबीर साहिब और राधा स्वामी परंपरा। बाबा जी का स्वरूप कबीर साहिब की शिक्षाओं की पुनरावृत्ति जैसा है। कबीर साहिब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बाबा जी भी इसी भाव में जीते हैं, सबको प्रेम दो, सेवा करो और अंतर्मुखी हो जाओ। वे कबीर साहिब, गुरु नानक, दादू दयाल और तुलसी साहिब की परंपरा से जुड़े हुए दिव्य पुरुष हैं। राधा स्वामी मत की उत्पत्ति और बाबा जी की भूमिका। राधा स्वामी मत की नींव हजूर स्वामी जी महाराज श्री शिवदयाल सिंह जी ने 1861 में रखी। उन्होंने राधा स्वामी नाम को उस परम पुरुष का नाम बताया जो अलख, अगम और अनामी लोक का स्वामी है। इस परंपरा में बाबा जयमल सिंह, हजूर महाराज सावंत सिंह जी और आगे चलकर बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा चरणजीत सिंह जी जैसे संतों ने कार्य किया। वर्तमान में जो बाबा जी हैं, वे उसी परंपरा की कड़ी हैं। उनकी आत्मा परमधाम से आई है, ऐसी आत्मा जिसे पूर्ण ब्रह्म का साक्षात रूप माना जाता है। वे न केवल उपदेश देते हैं, बल्कि स्वयं सतलोक के प्रतिनिधि के रूप में आत्माओं को वापसी का मार्ग दिखाते हैं। अध्याय 2, अवतारों की पहचान और बाबा जी का संकेत। अवतार क्या होते हैं? अवतार शब्द संस्कृत के अव नीचे और त्र उतरना से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर का इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य से अवतरित होना। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब परमात्मा किसी रूप में स्वयं आकर संतुलन स्थापित करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7। इसी परंपरा में संत महापुरुष भी अवतार माने जाते हैं, जो केवल उपदेश नहीं देते बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। बाबा जी का रहस्य। बाबा जी किसी प्रचार या दिखावे से परे हैं। वे सादगी, मौन और सेवा के प्रतीक हैं, लेकिन उनके व्यवहार, दृष्टिकोण और वाणी में एक ऐसी शक्ति है जो स्पष्ट करती है कि वे साधारण मनुष्य नहीं। उनके माध्यम से जो शब्द प्रकट होता है, वह केवल किसी सच्चे अवतारी पुरुष के माध्यम से ही प्रकट हो सकता है। पूर्व जन्मों का संकेत। राधा स्वामी मत में मान्यता है कि एक ही आत्मा जो पूर्वकाल में कबीर, नानक, तुलसी, स्वामी जी और सावंत सिंह जी के रूप में आई थी, वही आत्मा अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न देह में अवतरित होती है। इस समय वही आत्मा बाबा जी के रूप में कार्य कर रही है। उनका कार्य केवल सत्संग करना नहीं, बल्कि आत्माओं को शब्द धुन से जोड़ना है, जिससे वे अपनी मूल घर अनामी लोक में वापस लौट सकें। बाबा जी और संत परंपरा की एकता। राधा स्वामी परंपरा में सभी संतों की वाणी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कबीर साहिब ने कहा, सुनो भाई साधो, शब्द हमारा सत्य है, जो चाहे सो परख ले, घट में बसे रबत है। बाबा जी की वाणी में भी यही शक्ति है। वे केवल बाह्य कर्मकांड से हटाकर अंतर की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि शब्द ही असली गुरु है और वही शब्द हमें साथ लेकर गया है और वही वापस ले जाएगा। अध्याय 3, बाबा जी के सत्संग की विशेषताएं और उनकी आत्मिक शक्ति। सत्संग, आत्मा की भूख का समाधान। बाबा जी के सत्संग कोई साधारण प्रवचन नहीं होते। वे आत्मा के अंदर सोई हुई चेतना को जागृत करने का माध्यम है। उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं, अपितु शक्ति भी होती है, वह शक्ति जो श्रोताओं की आत्मा को झकझोर देती है और उसे उसकी वास्तविक स्थिति का भान कराती है। उनके सत्संगों में न शोर होता है, न दिखावा, बस एक सच्चा, गुण और प्रेमपूर्ण संवाद होता है आत्मा और परमात्मा के बीच। शब्द और धुन का रहस्य। बाबा जी सत्संग में शब्द और धुन की बात करते हैं। उनका मानना है कि सच्चा मार्गदर्शन केवल भीतर से आता है। बाहर के धर्म, किताबें, पूजा अर्चना तब तक अधूरी है जब तक आत्मा भीतर के उस शब्दनाद से नहीं जुड़ती। वे समझाते हैं,
शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। जो लखे आप सो ही अलबेला। इसका आशय है शब्द ही असली गुरु है और हमारी चेतना सुरत जब उस धुन से जुड़ जाती है तब आत्मा सही दिशा में चल पड़ती है। बाबा जी की वाणी की ऊर्जा। कई संतजन कहते हैं कि बाबा जी जब बोलते हैं तो सुनने वाले की आत्मा भीतर से शांत हो जाती है, मन की चंचलता थम जाती है। यह कोई साधारण भाषण नहीं होता, यह एक दिव्य ध्वनि होती है जो आत्मा के स्तर पर काम करती है। ये शक्ति केवल उसी में होती है जो स्वयं उस धुन से जुड़ा हो और बाबा जी उसी शब्द के साक्षात स्वरूप हैं। आत्मिक शक्ति की अनुभूति। अनेक संगत जनों के अनुभव हैं कि बाबा जी के एक दर्शन मात्र से ही मानसिक तनाव, अवसाद और जीवन की उलझनों का समाधान मिल जाता है। उनकी उपस्थिति में आत्मा को विश्राम मिलता है, जैसे कोई खोया हुआ पंछी अपने घर लौट आए। एक श्रद्धालु का कथन है, ग्रेटर दैन, बाबा जी के चरणों में बैठते ही ऐसा लगा जैसे वर्षों से बंधी आत्मा को किसी ने खोल दिया हो। शब्द जैसे भीतर गूंजने लगा हो। संकेत और संकेत भाषा। बाबा जी स्पष्ट रूप से बहुत कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके संकेत ही पर्याप्त होते हैं। एक दृष्टि, एक मौन, एक मुस्कान और साधक समझ जाता है कि क्या करना है। ये शैली केवल किसी पूर्ण ज्ञानी को ही प्राप्त होती है। अध्याय 4, बाबा जी और राधा स्वामी मत की परंपरा में उनका स्थान। राधा स्वामी संत मत की अनंत परंपरा। राधा स्वामी मत कोई नया संप्रदाय नहीं, बल्कि प्राचीन संत परंपरा की एक विशेष धारा है। इसकी नींव 19वीं सदी में हजूर स्वामी शिव दयाल सिंह जी महाराज ने रखी थी, लेकिन इसकी आत्मा बहुत पुरानी है। कबीर साहिब, गुरु नानक, दादू दयाल और तुलसी साहिब जैसे संतों की वाणी में जो दिव्य ज्ञान था, वही ज्ञान इस परंपरा की धड़कन है। परंपरा की मुख्य कड़ी। राधा स्वामी संतमत में संतों की एक अविच्छिन्न परंपरा रही है, जो निम्नानुसार है। 1. स्वामी शिव दयाल सिंह जी स्वामी जी महाराज। 2. बाबा जयमल सिंह जी महाराज। 3. हजूर महाराज सावंत सिंह जी। 4. बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। 5. बाबा चरणजीत सिंह जी महाराज। 6. वर्तमान बाबा जी जिनके बारे में ये साखी है। ये परंपरा केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मिक सत्ता की परंपरा है। हर संत ने अपने पूर्ववर्ती संत से वह शब्द की धुन प्राप्त की और आगे बढ़ाकर संसार को प्रदान की। बाबा जी का स्थान इस परंपरा में। वर्तमान बाबा जी इस परम सत्संग परंपरा की न केवल उत्तराधिकारी हैं, बल्कि उसका जीवंत स्वरूप है। वे इस युग में परम पुरुष की आत्मा के दूत हैं। उनका कार्य केवल आश्रम या संस्थान चलाना नहीं है, बल्कि वे आत्माओं को उनके मूल स्रोत से जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्वामी जी महाराज और सावंत सिंह जी ने किया। परंपरा का लक्षण कोई प्रचार नहीं, केवल सेवा। राधा स्वामी मत के सभी संतों की एक विशेषता रही है, उन्होंने कभी स्वयं को भगवान घोषित नहीं किया। वे केवल सेवक बनकर रहे। बाबा जी भी इसी परंपरा को निभाते हुए बहुत विनम्रता से कहते हैं, ग्रेटर दैन, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ उस मालिक की कृपा है। यही लक्षण है एक सच्चे पूर्ण संत का। बाबा जी के कार्य क्षेत्र। बाबा जी ने केवल आध्यात्मिक सेवा ही नहीं की, बल्कि विशाल सत्संग घरों का निर्माण कराया, अस्पताल, स्कूल, लाइब्रेरी, अनाथालय जैसे संस्थान चलाए, पर्यावरण, समाज सेवा, रक्तदान जैसे कार्यों में संगत को प्रोत्साहित किया। ये सब दर्शाता है कि उनकी दृष्टि केवल आत्मिक नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक कल्याण की है। उनका आत्मिक योगदान। कई साधकों ने अनुभव किया है कि दीक्षा के समय बाबा जी की दृष्टि से भीतर कुछ चिंगारी जलती है। ध्यान के समय वे शब्द धुन के दर्शन करते हैं। कभी कभी स्वप्न में बाबा जी आकर मार्गदर्शन देते हैं। अंतर की यात्रा में बाबा जी एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि बाबा जी केवल बाह्य गुरु नहीं, बल्कि अंतर्यामी हैं। अध्याय 5, बाबा जी के चमत्कार और संगत के अनुभव। चमत्कार दिखावे के लिए नहीं, अनुभव के लिए। बाबा जी स्वयं कभी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करते, न ही किसी विशेष शक्ति का दावा करते हैं। लेकिन संगतजन बताते हैं कि बाबा जी के संपर्क मात्र से जीवन में ऐसे परिवर्तन हुए जो केवल दैवीय हस्तक्षेप ही कहलाया जा सकता है। बाबा जी के चमत्कार उनकी मौन उपस्थिति में छुपे होते हैं, बिना कहे, बिना दिखाए, आत्मा पर गहरा प्रभाव डालने वाले। 1. ध्यान में हुई चमत्कारी अनुभूति। एक साधिका ने बताया, ग्रेटर दैन, जब मैंने पहली बार बाबा जी से नामदान लिया और ध्यान किया, तो अचानक भीतर एक अत्यंत मधुर धुन सुनाई दी। आंखें बंद थीं, पर जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। वह शब्द नाद था, ऐसा स्वर मैंने जीवन में कभी नहीं सुना था। 2. जीवन संकट से उबारना। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जीवन के गंभीर संकटों से बाबा जी ने उन्हें बचाया।
ग्रेटर देन एक बार एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने मुझे सुरक्षित निकाल लिया। बाद में ध्यान में देखा, बाबा जी मुस्कुरा रहे थे। 3 असाध्य रोगों का उपचार। एक संगतजन ने कैंसर से ग्रस्त होने के बाद केवल बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान किया। डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार स्थिति गंभीर थी, पर 3 माह बाद जब फिर से परीक्षण हुआ तो रोग शून्य हो चुका था। ग्रेटर देन डॉक्टर ने कहा, यह मेडिकल साइंस से परे है। संगतजन ने उत्तर दिया, यह बाबा जी की कृपा है। 4 आत्मिक मार्गदर्शन। स्वप्न और दर्शन में कई बार साधकों को स्वप्न में बाबा जी का मार्गदर्शन मिला है। कुछ ने ध्यान के गहरे क्षणों में देखा कि बाबा जी एक प्रकाशमय रूप में प्रकट हुए और उन्हें ऊपर की ओर ले गए। 5 पारिवारिक अशांति का समाधान। एक महिला संगतजन बताती है, ग्रेटर देन मेरे परिवार में हमेशा कलह रहती थी। सत्संग सुनना शुरू किया, सेवा की भावना लाई, बाबा जी का स्मरण किया और कुछ ही महीनों में घर का वातावरण शांत हो गया। पति पत्नी का रिश्ता जैसे नया हो गया। बाबा जी की मौन कृपा। बाबा जी अपने सत्संगों में स्पष्ट कहते हैं, ग्रेटर देन मैं कुछ नहीं करता। अगर मालिक कृपा करता है तो उसका श्रेय भी उसी को देना चाहिए। यही बात उन्हें सच्चा संत बनाती है, जो कृपा करता है लेकिन दावा नहीं करता। अदृश्य चमत्कार। आत्मा का परिवर्तन। सबसे बड़ा चमत्कार है आत्मा का आंतरिक रूपांतरण। जो व्यक्ति क्रोधी, लालची, अहंकारी था, वही बाबा जी की संगति में विनम्र, शांत और सेवा में रत हो जाता है। यही वह परिवर्तन है जो शब्द के सच्चे प्रभाव से होता है। अध्याय 6 बाबा जी का जीवन दर्शन और व्यवहारिक शिक्षा। संत का जीवन उपदेश से बड़ा उदाहरण। बाबा जी का जीवन स्वयं एक जीवित ग्रंथ की तरह है। वे जो सिखाते हैं वही जीते हैं। उनके जीवन का हर क्षण, हर कार्य, हर निर्णय एक ऐसी शिक्षा देता है जो केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव में बसती है। उनका दर्शन व्यवहारिक है, केवल ध्यान, भजन और साधना की बात नहीं, बल्कि घर, परिवार, समाज और संसार में संतुलन बनाए रखने की कला भी। 1 सादा जीवन, उच्च विचार। बाबा जी अत्यंत सादे वस्त्र पहनते हैं, आडंबर से दूर रहते हैं। उनका पहनावा, भोजन, दिनचर्या सब में सादगी है। संगत उन्हें करोड़ों की नजरों से देखती है, लेकिन वे स्वयं को सेवक ही कहते हैं। ग्रेटर देन सेवा में ही शांति है और सादगी में ही सच्चा वैराग्य। बाबा जी। 2 व्यवहारिकता और जिम्मेदारी। बाबा जी बार बार सत्संग में कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना का अर्थ सांसारिक जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। वे समझाते हैं, ग्रेटर देन घर छोड़कर साधु बनने की जरूरत नहीं, मन को साधु बनाना है। जो गृहस्थी में रहकर भक्ति करे वही असली त्यागी है। इसलिए बाबा जी की शिक्षा कर्मयोग और आत्मयोग दोनों का समन्वय करती है। 3 संयम और मर्यादा। उनकी वाणी हमेशा संयमित, मधुर और संतुलित होती है। वे कभी किसी धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बोलते। वे मानते हैं कि हर जीव में परमात्मा बसता है और हमें सभी के प्रति प्रेम और सहनशीलता रखनी चाहिए। 4 सेवा भावना। बाबा जी केवल उपदेशक नहीं, एक कर्मयोगी भी हैं। वे सेवा को भक्ति का प्रथम सोपान मानते हैं। उनके मार्गदर्शन में गरीबों को भोजन वितरण, वृक्षारोपण, रक्तदान, प्राकृतिक आपदा में सहायता, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा जैसे अनेकों कार्य नियमित रूप से चलते हैं। 5 समय की महत्ता। बाबा जी समय को मूल्यवान धन कहते हैं। वे सिखाते हैं कि ग्रेटर देन हर पल भजन, सेवा, सत्संग या अच्छे कर्मों में लगाओ। जो समय गया वो लौटकर नहीं आता। उनकी यही दृष्टि जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। 6 विनम्रता और समर्पण की शिक्षा। बाबा जी कभी भी अपने स्थान, प्रसिद्धि या सेवा का श्रेय स्वयं को नहीं देते। वे हर बार कहते हैं, ग्रेटर देन जो कुछ होता है वह मालिक की मेहर है, हम तो निमित्त हैं। उनकी यह विनम्रता उनके ईश्वरीय स्वरूप की सबसे गूढ़ पहचान है। अध्याय 7 बाबा जी का अंतर्मुखी मार्ग, नामदान, भजन और आत्मानुभूति। बाह्य से अंतर की ओर यात्रा। बाबा जी की संपूर्ण शिक्षाओं का सार है भीतर की ओर जाना। वे स्पष्ट कहते हैं कि सच्चा परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद या तीर्थ स्थान में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। वही आत्मा में बसता है और उसे पाने का रास्ता भी भीतर ही जाता है। ग्रेटर देन जो खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूहन रहा किनारे बैठ। कबीर। नामदान आत्मा के जागरण की चाबी। बाबा जी नामदान को आत्मिक जीवन की शुरुआत मानते हैं। यह कोई मंत्र नहीं, बल्कि एक शब्द ध्वनि से जुड़ने की अनुमति और मार्गदर्शन है। बाबा जी स्वयं कभी कहते नहीं कि वे नाम दे रहे हैं, वे कहते हैं, ग्रेटर देन हम केवल माध्यम हैं, नाम तो मालिक का है।
नामदान में साधक को ध्यान, शब्द सुमिरन और भजन की विधि सिखाई जाती है। ये वह क्षण होता है जब आत्मा की यात्रा शुरू होती है, पहली बार वह भीतर की ओर मुड़ती है। भजन आत्मा का संगीत। भजन का अर्थ है भीतर जाकर उस दिव्य धुन को सुनना जो आत्मा को ऊपर की ओर ले जाती है। बाबा जी के अनुसार प्रारंभ में शब्द ध्यान कठिन लग सकता है। अभ्यास से ध्यान गहरा होता है। धीरे धीरे मन शांत होता है। फिर शब्द धुन सुनाई देने लगती है। भजन से आत्मा अपनी असली पहचान को पहचानने लगती है। यह मार्ग स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से पारब्रह्म तक जाता है। अंतर यात्रा की अवस्थाएं। सत्संग में बाबा जी यह स्पष्ट नहीं बताते कि साधक को क्या क्या अनुभव होगा, क्योंकि वे कभी कल्पना या अपेक्षा पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन राधा स्वामी ग्रंथों और पुराने संतों की वाणी के अनुसार आत्मा की यात्रा इन अवस्थाओं से गुजरती है। 1. त्रिकुटी, जहां ध्यान की शुरुआत होती है। 2. 10वां द्वार, जहां शब्द की स्पष्ट अनुभूति होती है। 3. शून्य, जहां शरीर और मन से मुक्ति मिलती है। 4. सच्चखंड, जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। बाबा जी केवल ये कहते हैं, ग्रेटर देन ध्यान करो, सेवा करो, शेष मार्ग स्वयं स्पष्ट होगा। नामदान के बाद साधक का जीवन। नामदान लेने के बाद साधक को हर रोज सुमिरन और ध्यान करना होता है। शाकाहार, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना होता है। सेवा में लीन रहना होता है। सत्य, दया, क्षमा और विनम्रता से जीवन जीना होता है। बाबा जी कहते हैं, ग्रेटर देन नामदान कोई जादू नहीं, ये साधना है। ये वह दीप है जो केवल नियमित अभ्यास से जलता है। अध्याय 8, बाबा जी और संतों की भविष्यवाणियां, योग पुरुष की पहचान। संतों की दृष्टि काल से परे। सच्चे संत केवल वर्तमान को नहीं देखते, वे भविष्य में होने वाली घटनाओं और आने वाले युगों की गति को भी जान लेते हैं। उनके वचनों में ईश्वरीय चेतना प्रवाहित होती है और उनकी भविष्यवाणियां समय आने पर सत्य सिद्ध होती हैं। कई संतों ने आने वाले समय में एक विशेष युग पुरुष के प्रकट होने की बात कही थी, जो न तो केवल उपदेशक होगा, न केवल समाज सुधारक, बल्कि आत्माओं को घर वापसी का मार्ग दिखाने वाला होगा। कबीर साहिब की भविष्यवाणी। कबीर साहिब ने कहा था, ग्रेटर देन, एक दिन ऐसा आवेगा, शब्द उठेगा जो शंख बजावेगा। काशी मथुरा नहीं जाएगा, भीतर ही गंगा नहाएगा। इसका तात्पर्य ये था कि आने वाला युग पुरुष लोगों को बाहर के तीर्थों से हटाकर भीतर के सत्य की ओर मुड़ेगा। बाबा जी इसी भविष्यवाणी के जीवंत प्रमाण हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी। गुरु नानक साहिब ने कहा था, ग्रेटर देन, साचे गुरु बिना कोई ना उभरे, बिन शब्द मरे सब कोय। ये शब्द की बात केवल वह संत कर सकता है जो स्वयं शब्द में लीन हो। बाबा जी यही शिक्षा बार बार देते हैं, शब्द ही गुरु है, शब्द ही मुक्ति का द्वार। स्वामी जी महाराज की वाणी। स्वामी शिव दयाल सिंह जी ने स्पष्ट किया, ग्रेटर देन, जब काल प्रबल हो जाएगा तब शब्द का ज्ञान फिर से पुनः प्रकट होगा। कोई महापुरुष पुनः आएगा जो आत्माओं को ऊपरी लोकों की यात्रा कराएगा। राधा स्वामी मत के साधक मानते हैं कि यह संकेत वर्तमान बाबा जी की ओर जाता है। योग पुरुष की पहचान बाबा जी में क्यों। 1. बिना प्रचार के प्रभाव। बाबा जी कहीं प्रचार नहीं करते, फिर भी लाखों आत्माएं खींची चली आती हैं। 2. आत्मिक शक्ति। उनके सान्निध्य मात्र से साधक भीतर ध्वनि सुनते हैं, जो केवल पूर्ण संत की शक्ति है। 3. शब्द पर केंद्रित मार्ग। वे केवल शब्द सुमिरन की बात करते हैं, किसी मूर्ति, कर्मकांड, चमत्कार या संप्रदाय की नहीं। 4. संतों की वाणी से मेल। उनकी वाणी, व्यवहार और मार्गदर्शन सभी प्राचीन संतों की शिक्षाओं से पुनर्तः मेल खाते हैं। बाबा जी एक मौन भविष्यवाणी। बाबा जी स्वयं कभी ये दावा नहीं करते कि वे कोई अवतार हैं। वे सदैव कहते हैं, ग्रेटर देन, हम सब सेवक हैं, मालिक का काम कर रहे हैं। लेकिन यही मौन, यही विनम्रता और यही अंतर से बहती शक्ति उन्हें युग पुरुष बनाती है, जिसका संकेत संतों ने वर्षों पहले दे दिया था। अध्याय 9, बाबा जी की अंतर्राष्ट्रीय संगत और वैश्विक प्रभाव। सच्चा संत सीमाओं से परे होता है। बाबा जी का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। वे एक ऐसे संत हैं जिनकी शिक्षाएं भाषा, जाति, रंग, धर्म और देश की सीमाओं को पार करके मानवता की आत्मा तक पहुंचती हैं। उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक केंद्र अब दुनिया के 50 जोड़ देशों में कार्यरत हैं। विदेशों में सत्संग। बाबा जी प्रत्येक वर्ष विश्व के कई देशों में यात्रा करते हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, केन्या, दुबई, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और अन्य स्थानों पर। वहां लाखों संगत जन उनके सत्संगों में भाग लेते हैं। विदेशी साधक कहते हैं, ग्रेटर देन, बाबा जी से मिलने के बाद जीवन की दिशा बदल गई। पहले बाहर खोजते थे, अब भीतर देखने लगे हैं। सभी धर्मों का सम्मान।
बाबा जी ने कभी किसी विशेष धर्म को नहीं अपनाया, बल्कि हर धर्म के सार को एकता में बांध दिया। वे कहते हैं, ग्रेटर दैन धर्म ने हमें जोड़ने की बजाय तोड़ा, क्योंकि हमने धर्म को रूप और रीति तक सीमित कर दिया। अगर हम धर्म के मूल में जाएं, तो हर जगह नाम और प्रेम ही मिलेगा। इसलिए विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग, चाहे वे ईसाई, मुसलमान, यहूदी, सिख या हिंदू हों, बाबा जी की ओर आकर्षित होते हैं। विदेशों में सेवा कार्य। बाबा जी के मार्गदर्शन में विभिन्न देशों में संगत निम्न कार्य करती है। शुल्क चिकित्सा शिविर, नेत्रदान, रक्तदान अभियान, प्राकृतिक आपदाओं में राहत, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, ट्री प्लांटेशन। उनकी सेवा भावना ने कई देशों की सरकारों और संगठनों को भी प्रभावित किया है। अनुवादित सत्संग और ऑनलाइन सेवा। बाबा जी के सत्संग अब 40 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किए जा चुके हैं, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी, फारसी, अरबी आदि में। इससे विभिन्न देशों के लाखों लोग आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ पाए हैं। मानवता का एक मंच। बाबा जी के अंतर्राष्ट्रीय सत्संगों में एक दृश्य अत्यंत दुर्लभ होता है। अलग अलग देशों, रंगों, भाषाओं, संस्कृतियों के लोग एक स्थान पर बैठकर एक शब्द, एक मौन, एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। ये साक्षात प्रमाण है कि बाबा जी केवल एक संत नहीं, बल्कि मानवता के पुल हैं।